हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शताब्दी स्क्रीन लाइफ। आज मैं आपके साथ ये मून कैक्टस की पोटिंग शेयर करूंगी। ये जो मून कैक्टस है ये ग्राफ्टेड कैक्टस होते हैं कि जैसे कि ये जो ऊपर का पोर्शन होते हैं उसको ग्राफ्टेड करके नीचे का पोर्शन के साथ इसको जॉइन किया जाते हैं। तो ये जो मून कैक्टस है इसका दूसरे कैक्टस से इसका जो केयर है थोड़ी सी अलग है और इसका मैं पोटिंग आपको दिखाऊंगी, इसका सॉइल भी मैं आपको दिखाऊंगी और इसका जो केयर है सनलाइट के बारे में वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो लास्ट तक जुड़े रहिए। ये जो सॉइल मिक्स है ये सकुलेंट सॉइल मिक्स मैंने घर में बनाई हूँ, जिस पे रिवर्स सैंड और ये मेरे गार्डन सॉइल जो रेगुलर गार्डन सॉइल होते हैं उसको भी मैं थोड़ी सी मिक्स करूँगी। वर्मी कंपोस्ट है और परलाइट है, तो ये सारे मैं मिक्स करूँगी क्योंकि ये जो पैकेट में सकुलेंट की जो ये सॉइल मिक्स है इससे ये बहुत बड़ा गमला है मेरा, इससे नहीं होगा। तो इसके साथ ये भी मैं मिक्स करके फिर मैं इसका पोटिंग में करूँगी। तो देखिए बोन मिल। ये बोन मिल बहुत ज़रूरी होते हैं कैक्टस में, बहुत सब प्लांट के लिए, क्योंकि ये बोन मिल में कैल्शियम होते हैं। कैल्शियम प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए मैं वैसे भी कैक्टस में भी बहुत ही यूज़ होते हैं बोन मिल। तो बोन मिल में मिक्स कर रही हूँ थोड़ी सी। और इसमें थोड़ी सी ये नीम खली और थोड़ी सी फंजीसाइड दे रही हूँ क्योंकि कैक्टस में कोई फंगस इन्फेक्शन ना हो। ये सॉइल मिक्स परफेक्ट सॉइल मिक्स होते हैं, क्योंकि जब हम कैक्टस की सॉइल मिक्स बनाते हैं और सभी सकुलेंट की जो सॉइल मिक्स होते हैं वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। सॉइल मिक्स अच्छा ना हो तो कभी भी कोई सकुलेंट प्लांट ठीक नहीं रह सकता है, वो गल जाते हैं, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन, बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें दिखाई देते हैं। तो जब आप सॉइल मिक्स बनाओगे सकुलेंट की तब आप ध्यान रखना, क्योंकि सकुलेंट की सॉइल मिक्स ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सकुलेंट की सॉइल मिक्स ऐसी बनाना चाहिए, ड्रेनेज वाली सॉइल मिक्स होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी वाटरिंग करोगे तब भी वो जो सकुलेंट प्लांट होते हैं और बेसिकली कैक्टस जो होते हैं वो पानी ले लेते हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी लेते हैं उससे इस प्लांट का प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसलिए आप ये ध्यान रखना जब भी आप वाटरिंग करो ये पानी नीचे ड्रेन हो जाए। ऐसा नहीं है कि अब रखो पानी बहुत सारी दे दो और ये कैक्टस इससे पानी ले लेगी, ऐसा नहीं है। जब भी वाटरिंग करोगे ये कैक्टस ले लेगा, बाकी सारे पानी वेस्ट ही होगा और इससे प्लांट को नुकसान ही होगा। तो इसलिए आप सॉइल मिक्स बनाने के टाइम ड्रेनेज वाली सॉइल मिक्स बनाना और इसमें थोड़ी सी फंजीसाइड मिक्स कर लेना। ये सॉइल पानी के साथ बाहर ना चला जाए इसलिए आप ये ठीकरी दे देना। और इसके बाद ये जो पेबल्स है मैं नीचे दे दूँगी थोड़ी सी, क्योंकि जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं इसमें वाटर ठहर जाए तो इससे बहुत नुकसान होते हैं। इसलिए मैं सारी सकुलेंट प्लांट की जब रिपोर्टिंग या पोटिंग करती हूँ मैं नीचे ये पेबल्स दे देती हूँ, क्योंकि ऊपर जब पानी देती हूँ ओवर वाटरिंग हो जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती। नीचे पानी यहाँ पर ड्रेनेज के टाइम इसमें ठहर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होते और धीरे धीरे ये सूख जाएगा। तो इससे प्लांट्स की कोई दिक्कत नहीं होती।
कोकोपीट में लगाया हुआ है, तो मैं इसको थोड़ी थोड़ी सी हाथ से इसको कोकोपीट हटा के फिर मैं इसको पोटिंग करूँगी, क्योंकि कोकोपीट रह जाए तो इसमें पानी ठहरने का चांस रहते हैं। इसलिए कोकोपीट को हटा के फिर हम इसको रिपोर्ट करेंगे। जितना भी हो सके कोकोपीट इसको ये जो मैंने कटिंग लिया हो मेरे दूसरे कैक्टस से, तो उसको भी मैं लगा दूंगी। और ये है हवर्तिया ज़ेब्रा प्लांट, इसको भी इसके साथ में पोटिंग कर लूँगी। देखिए इसका रूट्स बहुत सारे निकल रहे हैं। ये मेरे पास 1 ईयर से है, इसके बहुत सारे बेबी प्लांट भी आ रहे हैं। देखिए रिपोर्टिंग एंड पोटिंग के बाद वाटरिंग बहुत ही ज़रूरी होते हैं। वो कैक्टस हो या कोई भी सकुलेंट प्लांट हो और कोई भी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स हो, ये वाटरिंग बहुत ही ज़रूरी होते हैं पोटिंग के बाद। तो मैं सारे साइड से, ये साइड में मैंने खाली रखा है, प्लांट को जब वाटरिंग करूँगी उस टाइम में पानी ऐसे दे सकूँ, क्योंकि कैक्टस के ऊपर या कोई भी सकुलेंट प्लांट के लीव्स के ऊपर और कैक्टस के ऊपर पानी देने से ये गलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो साइड की एरिया है आप खाली रखना पोटिंग के टाइम और रिपोर्टिंग के टाइम, तो आप पानी देने में बहुत ही आसान होगा और प्लांट्स को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया मेरे मून कैक्टस की पोटिंग। अब बोलती हूँ इसका केयर। सारे जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं उसके जो केयर होते हैं सेम ही होते हैं, बट सनलाइट इसको जो मून कैक्टस है इसको कम चाहिए होते हैं। ज़्यादा सनलाइट से इसका जो ये ऊपर का पोर्शन होते हैं ये जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आप डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा देर तक इसको नहीं रखना। वो इसको 1 घंटा, सुबह की 1 घंटा सनलाइट में ये सनलाइट इसको मिल जाए वही काफ़ी है। ये जो कैक्टस होते हैं मून कैक्टस, वो घर में इंडोर को सजाने के लिए ही बनाए जाते हैं, इंडोर में ही रखा जाते हैं। तो आप इसको सनलाइट ज़्यादा नहीं लगाना। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं कैक्टस के सेम ही होते हैं। मेरे जो नेक्स्ट वीडियो है वो कैक्टस के केयर एंड टिप्स के बारे में है,
तो उसमें मैं कैक्टस की A to Z जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो भी आप देख सकते हो। तो आज का ये रिपोर्टिंग कैसा लगा, ये जो कैक्टस है कैसा लगा बताना, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।